हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे लोग। तो एचबीएससी के एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंप्रेसर के बारे में कि कंप्रेसर क्या होता है, कंप्रेसर का यूज कहाँ पे होता है और क्यों इसका यूज करा जाता है। सबको आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कितने टाइप का कंप्रेसर एचबीएससी में यूज होता है और कौन से एसी में कौन सा कंप्रेसर यूज होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कंप्रेसर क्या होता है। कंप्रेसर एसी का मेन पार्ट है जो रेफ्रिजरेंट को पंप करता है और हाई प्रेशर और लो प्रेशर में अंतर बनाए रखता है। अगर एसी में कंप्रेसर नहीं रहे तो एसी आपका सिर्फ एक डब्बा रह जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। दूसरे शब्दों में बोला जाए तो कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को सक्शन लाइन से खींचता है और डिस्चार्ज लाइन से रेफ्रिजरेंट को फेंकता है, उसे ही कंप्रेसर बोला जाता है। आसान शब्दों में समझा जाए तो कंप्रेसर का बस इतना ही काम होता है कि रेफ्रिजरेंट को सक्शन लाइन से खींचे और खींच करके उसके टेम्परेचर और प्रेशर को इंक्रीज करके डिस्चार्ज लाइन से डिस्चार्ज कर दे। बस इतना ही काम होता है। ये जो इमेज दिख रहा है यही आपका कंप्रेसर का मैकेनिज्म हो गया। कंप्रेसर कैसे वर्क करता है यहीं पे समझ लेते हैं। रेफ्रिजरेंट को सक्शन लाइन से खींचेगा और यहाँ पे उसके प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा और डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से बाहर फेंक देगा। बस इतना जानिए कि कंप्रेसर एसी का मेन पार्ट होता है और उसका काम होता है सक्शन प्रेशर से रेफ्रिजरेंट को खींचना और उसके लो प्रेशर लो टेम्परेचर को हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट करना और डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से बाहर फेंकना। चलिए आगे देख लेते हैं कंप्रेसर कितने टाइप का होता है। एचबीएससी में यूज होने वाला 7 टाइप का कंप्रेसर होता है। जो एचबीएससी में यूज होता है वो 7 टाइप का आपका कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर होने का तो और भी अलग अलग टाइप का होता है, लेकिन हम लोग एचबीएससी का कोर्स देख रहे हैं तो सिर्फ एचबीएससी में जो कंप्रेसर यूज होता है उसी के बारे में हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन सा कंप्रेसर होता है और कौन से एसी में कौन सा कंप्रेसर यूज होता है। फर्स्ट आ जाएगा आपका सील्ड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और हार्मेटिक कंप्रेसर, इसी को हार्मेटिक कंप्रेसर भी बोला जाता है। सेकंड आ जाएगा आपका सेमी सील्ड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर, इसी को सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर भी बोला जाता है। थर्ड नंबर में आ जाएगा आपका रोटरी कंप्रेसर। फोर्थ नंबर में आ जाएगा आपका स्क्रॉल कंप्रेसर। फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा आपका स्क्रू कंप्रेसर। सिक्स नंबर पे आ जाएगा आपका सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। सेवन नंबर पे आ जाएगा आपका इन्वर्टर कंप्रेसर। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर ले ताकि आने वाले सब वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी दोस्तों को मिल सके। सील्ड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कैसा होता है, कैसा दिखता है और ये किस एसी में यूज होता है देख लेते हैं। ये जो दिख रहा है इसी को सील्ड कंप्रेसर बोला जाता है। ये चारों तरफ से सील्ड रहता है, बंद रहता है। ये जो लाइन दिख रहा है आपका सक्शन लाइन है और ये जो लाइन दिख रहा है आपका डिस्चार्ज लाइन है। और ये जो टर्मिनल दिख रहा है इसको इलेक्ट्रिक टर्मिनल बोला जाता है। इसे में इलेक्ट्रिक कनेक्शन किया जाता है। इस कंप्रेसर का यूज विंडो एसी, मिनी स्प्लिट एसी, पैकेज एसी, लार्ज स्प्लिट एसी और फ्रिज में किया जाता है। ये जो आपका सील्ड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है उसको विंडो एसी में, मिनी स्प्लिट एसी, पैकेज एसी, लार्ज स्प्लिट एसी और फ्रिज में लगाया जाता है। अगला देख लेते हैं सेमी सील्ड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ये जो इमेज दिख रहा है इसी को सेमी सील्ड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर बोला जाता है। इसका जो आधा पार्ट होता है वो सील्ड रहता है और जो आधा पार्ट रहता है वो नॉट बोल्ट से बंद करा रहता है, इसीलिए इसको सेमी सील्ड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर बोला जाता है। ये जो लाइन दिख रहा है इसको सक्शन लाइन बोला जाता है और ये जो लाइन दिख रहा है इसको डिस्चार्ज लाइन बोला जाता है। सक्शन लाइन आपका हमेशा डिस्चार्ज लाइन से मोटा होता है, तो ये देखने से ही पता लग रहा होगा कि ये जो लाइन दिख रहा है ये थोड़ा सा मोटा है और ये जो लाइन दिख रहा है वो थोड़ा सा पतला है। तो इसीलिए ये आपका सक्शन लाइन है और ये डिस्चार्ज लाइन है। देख लेते हैं कौन कौन से एसी में इसका प्रयोग किया जाता है। इस कंप्रेसर का यूज पैकेज एसी, लार्ज स्प्लिट एसी, एयर कूल चिलर एसी और वाटर कूल चिलर एसी में किया जाता है। ये जो कंप्रेसर है थोड़ा बड़ा अमाउंट का कंप्रेसर है, तो इसलिए इसका यूज विंडो और मिनी में नहीं किया जाता है। इसका यूज पैकेज एसी, लार्ज स्प्लिट एसी, एयर कूल चिलर एसी और वाटर कूल चिलर एसी में ही किया जाता है सिर्फ। आगे देख लेते हैं रोटरी कंप्रेसर। ये जो इमेज दिख रहा है इसी को रोटरी कंप्रेसर बोला जाता है। इसमें एक ये जो पार्ट लगा है इसको एक्यूमुलेटर बोला जाता है। एक्यूमुलेटर क्या होता है इसको आने वाले वीडियो में अलग सेपरेट वीडियो बनेगा, उसमें एक्यूमुलेटर के बारे में अच्छी तरह से डिटेल्स में समझाएंगे। एक्यूमुलेटर का काम बस इतना ही होता है कि वो कंप्रेसर में लिक्विड रेफ्रिजरेंट जाने से रोके। क्यों रोकता है, कैसे रोकता है, सब कुछ एक्यूमुलेटर का जब वीडियो देखेंगे उसमें समझेंगे अच्छी तरह से। देख लेते हैं ये कंप्रेसर कौन कौन से एसी में यूज होता है। इस कंप्रेसर का यूज विंडो एसी और मिनी स्प्लिट एसी में किया जाता है। ये जो रोटरी कंप्रेसर होता है इसका प्रयोग
सिर्फ विंडो एसी और मिनी स्प्लिट एसी में ही होता है। चलिए अगला देख लेते हैं, स्क्रॉल कंप्रेसर। ये जो इमेज दिख रहा है इसी को स्क्रॉल कंप्रेसर बोला जाता है। ये आपका सक्शन लाइन हो गया और ये जो लाइन दिख रहा है डिस्चार्ज लाइन हो गया। ये जो कवर लगा हुआ है ये निकल जाता है और यहीं पे इलेक्ट्रिक कनेक्शन किया जाता है। ये आपका इलेक्ट्रिकल टर्मिनल पार्ट होता है। देख लेते हैं ये कौन कौन से एसी में यूज होता है। इस कंप्रेसर का प्रयोग पैकेज एसी, लार्ज स्प्लिट एसी और एयर कूल्ड चिलर एसी में किया जाता है। ये कंप्रेसर 3 एसी में यूज होता है। चलिए आगे देख लेते हैं, स्क्रू कंप्रेसर। ये जो कंप्रेसर दिख रहा है इसी को स्क्रू कंप्रेसर बोला जाता है। ये आपका सक्शन लाइन हो गया और ये आपका डिस्चार्ज लाइन हो गया। देख लेते हैं इस कंप्रेसर का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। इस कंप्रेसर का यूज एयर कूल्ड चिलर और वाटर कूल्ड चिलर एसी में किया जाता है। ये जो कंप्रेसर होता है उसको सिर्फ एयर कूल्ड चिलर एसी और वाटर कूल्ड चिलर एसी में प्रयोग किया जाता है। मतलब इस कंप्रेसर का यूज सिर्फ चिलर एसी में किया जाता है। आगे देख लेते हैं, स्क्रू कंप्रेसर। ये जो कंप्रेसर दिख रहा है इसी को स्क्रू कंप्रेसर बोला जाता है। देख लेते हैं इस कंप्रेसर का प्रयोग कहाँ पे होता है। इस कंप्रेसर का यूज सिर्फ वाटर कूल चिलर एसी में किया जाता है। ये जो कंप्रेसर दिख रहा है इसका प्रयोग केवल वाटर कूल चिलर एसी में किया जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं, इन्वर्टर कंप्रेसर। ये जो इमेज दिख रहा है इसी को इन्वर्टर कंप्रेसर बोला जाता है। इस कंप्रेसर का यूज इन्वर्टर, मिनी स्प्लिट एसी और वीआरपी एसी में किया जाता है और यह देखने में रोटरी और स्क्रॉल कंप्रेसर जैसा ही होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी दोस्तों को मिल सके।